तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर। गुड इवनिंग पारस जी, गुड इवनिंग आशीष शर्मा जी। ओके, और जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाइए। शुभम जी, अजीत जी। ओके, ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पेपर दिया है उसी पेपर को, ये इंग्लिश मीडियम में था, इसको बस हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो इसको कर दिया है। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप समझ जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। रोहित कुमार जी गुड इवनिंग, सुमित जी गुड इवनिंग, हेलो। देखो, आपके पास टाइम तो पता है 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और 70 नंबर का पेपर है। आपको नोट में क्या है, फर्स्ट जो आपके 15 मिनट जो हैं आर अलॉटेड टू कैंडिडेट आर रीड द क्वेश्चन पेपर। नोट, विद्यार्थी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट आवंटित किए गए हैं, ठीक है। निर्देश आपके क्या हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेकंड क्या, दूसरा का क्वेश्चन है आपका है निर्देश, इस पत्र में 5 खंड दिए गए हैं ABCD की, ठीक। आपको करने हैं खंड एक में जो क्या है बहुविकल्पी है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक। और प्रत्येक खंड 1 अंक का है। थर्ड और फोर्थ आपका है सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, एक नंबर के हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका जो आप पहले लिखा होता है कि कैसे करना है। मंदन जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजकिशोर पाल जी गुड इवनिंग। चलिए पेपर देखिए, सेक्शन ए। जल्दी से आप लोग भी रिप्लाई करिए, यहाँ पे सिर्फ हम आपको पेपर दे रहे हैं, सॉल्व आप ही लोगों को करना है, ठीक है। हम केवल यहाँ पे बता देंगे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करना ही आप ही लोगों को है। ये मॉडल पेपर है, आप लोग सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो हम सारे क्वेश्चंस करा देंगे, सारे एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ठीक। चलो देखो, सेक्शन ए, पहले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। आप लोग चेक करिए कि ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। मतलब कहने का है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विद्युत विकिरण की तरंग लंबाई न्यूनतम होती है, किसकी होती है। फर्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेस, सेकेंड है एक्स रेस, और माइक्रोवेव और गामा रेस। बताइए किसकी चुंबकीय विकिरण की लंबाई जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसका मिनिमम होता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। देख लेते हैं कमेंट किन किन बच्चों के आ रहे हैं। थ्री का मतलब माइक्रोवेव किसका बता रहे हो, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेज, माइक्रोवेव, गामा रेज। देखिए, जो आपकी जो होती है जो गामा रेज होती है इसकी सबसे कम होती है, गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। और अगर सबसे मिनिमम होती है, अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो क्या होती है, इंफ्रारेड की होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, गामा, डी ऑप्शन सही है, बी नहीं डी होगा। संदीप, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट का ए था, ये क्या है बी। देखिए, द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल स्पीड द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज विल बी, क्या होगी, गतिमान कण का संवेग क्या है, पी है। पदार्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, पदार्थ की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यह थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गई है, तो जल्दी से बताइए। अगर संवेग इसका पी दिया गया है और तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इसका तरंगदैर्घ्य में इसका रिलेशन बताइए, तो आपको E इक्वल टू पता होगा mc², ठीक। एक तो होता है E इक्वल टू mc²,
ठीक, और एक होता है h इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और यहाँ से आप निकालिए न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ से ई आपको क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू एच इंटू सी ओवर लेमडा, सी ओवर लेमडा। अब एक क्या दिया गया है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एक क्या है एच इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, दोनों को बराबर कर दीजिए। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी ओवर न्यू, नहीं सॉरी लेमडा, ठीक है। सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी इज इक्वल टू एच अपान लेमडा आ जाएगा, ठीक है, एच अपान लेमडा। और पी इज इक्वल, ये जो सी है ये प्रकाश की चाल है, तो इसको हम वी से लिख सकते हैं, यहाँ पे वी से भी डिनोट कर दें, तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। तो हमें लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच बाई पी। कौन सा एच बाई पी? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। सर कल पेपर है प्री बोर्ड 10th का, हिंदी करा दीजिए। अच्छा ठीक है, आप हिंदी सर आप पढ़ाएंगे, आपको पेपर हिंदी का करा देंगे। चलिए देख ली, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा देखिए, किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है? जल्दी से बताइए, किरचॉफ का पहला नियम किसके पर आधारित है, किस संरक्षण पर? चार्ज। थर्ड ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, फोर्थ का आंसर चार्ज होगा, तो ठीक है। ये आपका देखिए बी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स संक्षिप्त धारा किसके कारण होती है? मिनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक वाहक के कारण, मेजॉरिटी बहुसंख्यक के कारण, एडाप्टर आयन और डोनर आयन। तो किसके कारण होती है जल्दी से बताइए। सी, पीएन जंक्शन में रिवर्स मतलब रिवर्स सिचुएशन करंट पीएन जंक्शन में डायोड किसके कारण होती है? मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी, मिनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक और मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक वाहक। तो किसके कारण होती है जल्दी से बताइए। अल्पसंख्यक कारण होती है पीएन में उत्क्रम रिवर्स में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सी आपका है, बहुसंख्यक चार्ज वाहक पी टाइप और एन टाइप में सेमीकंडक्टर क्रमशः होते हैं। देखिए बहुसंख्यक होते हैं पी टाइप और एन टाइप में सेमीकंडक्टर आपको लेना है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये किस टाइप के होते हैं? पी टाइप में मेजॉरिटी में होते हैं कोटर मतलब होल, और उसमें क्या होंगे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बहुसंख्यक वाहक तो होते हैं होल, कोटर पी टाइप में, तो इसमें होल है कोट, ये वाला हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या होते हैं बहुसंख्यक वाहक? इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। डी देखिए, मीटर ब्रिज का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है? मीटर ब्रिज का तार, जल्दी से रिप्लाई करिए। देखो मीटर ब्रिज का जो तार होता है कांस्टेंटन का, देखो उसमें आप बहुत सारे 2-3 हैं आप लगा सकते हो। हाई रेजिस्ट जिनका होता है, जैसे मैग्नीन का होता वायर जो है नाइक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना देते हैं, और मैग्नीन का होता है, और ये चीज़ें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ना तो आयरन का बना होगा, ना कॉपर का होगा, ना स्टील का होगा, मैग्नीन का होगा, ठीक है। मैग्नीन का। चलिए सेकंड सेक्शन देखिए, सेक्शन बी। सर 2 क्या पूछ रहे हो? चलिए अगला देखिए, फर्स्ट का ए क्या है, बामर श्रृंखला की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? आप 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको लिखना है। तो बामर श्रृंखला की आपको बताना है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, बामर श्रृंखला की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? तो
वेवलेंथ आप बामर के लिए क्या होता है 1/λ/b लिख देते हैं बामर के लिए r, और यहाँ पे 1/2 से स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1/∞, ये चीज़ें होती हैं बामर के लिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, राइट द फार्मूला फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। एक गोलाकार सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो इसका अपवर्तन का सूत्र क्या करोगे, इस टाइप से आप बना लीजिए, एक लेंस है गोलाकार अपवर्तन का, इसका इधर अगर μ1 है और ये μ2 हो गया, ठीक। तो अपवर्तन के लिए आप क्या करोगे, अगर इधर u है, ये अगर v कर लेते हैं, तो अपवर्तन का सूत्र होता है, अपवर्तन का सूत्र μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r, ये होता है, ठीक। हम बता रहे हैं, करना आप ही लोगों को है, ठीक है। सर लाइव कब करा, कितने बजे आते हैं? सुजीत सागर जी, आप क्लास आपकी डेली लगभग होगी 6:30 बजे के आसपास। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा जब क्लास होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण की सहायता से समस्थानिक का अर्थ समझाइए। सो समस्थानिक, हाँ 6:30 बजे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समस्थानिक का अर्थ समझाइए, तो बताइए, लिख लोगे ना? अच्छा ज्वाइन किए हो तो ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा जब क्लास होगी। देखो समस्थानिक जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। ये पेपर हिंदी तो इंग्लिश दोनों मीडियम में है, दोनों बच्चे आप देख सकते हो। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हो, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें अलग अलग होती है। तो इसमें एक परमाणु क्रमांक समान वाले कौन कौन से ले सकते हो, तो 6C12 और क्या कर सकते हो 6C14, ये वाले अब 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। सी पार्ट क्या है, रेडियोधर्मी तरंगों को उनके विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव जो वे क्या होती हैं, आपके अल्फा बीटा गामा जो होती हैं, तो अल्फा इज लेस देन अल्फा रेस, यहाँ पे रेस लिख लीजिए, अल्फा इज लेस देन बीटा रेस। और सबसे बड़ी क्या होती है, गामा, सब उसकी होती है विभेदन क्षमता, सबसे किसकी होती है, गामा की ज्यादा होती है, ठीक। अगला डी पार्ट क्या है, हाउ कैन द कैपेसिटर ऑफ, क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज। किसी संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कैपेसिटर की जो है कैपेसिटी कैसे उसको कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो, तो उसमें क्या है, आप परावैद्युत पदार्थ मिला दो तब बढ़ जाएगा। परावैद्युत मीडियम जो है उनके बीच में अगर कर दो तो उसकी संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, किसके, परावैद्युत माध्यम के थ्रू, परावैद्युत माध्यम के। हाँ सही है गौरव जी, आपका भी सही है, गामा रेस, और गौरव जी इनका है 1H1 1H2, ठीक है। ई पार्ट आपका है ये वाला, एंड गेट के लिए लॉजिक सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल दीजिए। तो एंड गेट के लिए लॉजिक गेट, और ये आपका एंड गेट किस टाइप का होता है, ये आपका एंड गेट हो गया ए बी, इधर इस कर दीजिए क्यू, तो ये सिंबल आपका हो जाएगा सिंबल, ट्रुथ टेबल।
तो या आप ट्रुथ टेबल यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ए बी कर दीजिए, यहाँ पे क्यू कर दीजिए। छोटी सी टेबल है, जीरो है, पहले दोनों जीरो हैं, फिर ये जीरो ये वन, और ये 1 0 1 1, जीरो जीरो पे जीरो रहेगा, और ये भी होगा 0 0 और 1। ये आपका हो गया। इसमें क्या कह रहा है, बूलियन एक्सप्रेस, ये भी बताना है, तो इसको इस टाइप से लिख देते हैं बूलियन। यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है A डॉट B। ठीक, तो ये तो आपका बी पार्ट हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन, आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए रुस्तम अंसारी जी। अच्छा, दिख नहीं रहा है बेटा, यहाँ तो सही है सारी चीजें, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। देखिए सेक्शन सी आपका है, क्या है, विद्युत प्रवाह की परिभाषा दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको डेफिनेशन को किसकी लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और यूनिट भी बताइए। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें पढ़ दे रहे हैं, और जो आसान आसान है वो सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। जो लंबे क्वेश्चन है यहाँ पे करा पाना तो थोड़ा मुश्किल है, अलग से हम सारे क्वेश्चंस के करा देंगे, क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे, अगर आप ट्राई करना अगर नहीं हो रहे हैं तब के लिए। ठीक है, आप कोशिश करना यहाँ पे, अभी तो छोटे छोटे थे तो इनको बता दिए, थोड़ा लॉन्ग आंसर है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस। पेज आपका हम सॉल्व, आपको ये पेपर दे रहे हैं, सॉल्व आप ही लोगों को करना है, अगर नहीं होगा तब बताना, हम करा देंगे। ठीक है, हाँ, विद्युत प्रवाह की परिभाषा दी और इकाई लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और आपको यूनिट लिखना है, और निगेटिव जो है और क्या क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नकारात्मक विद्युत प्रवाह का अर्थ बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी आपको डेफिनेशन लिखना है, निगेटिव उसकी भी डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी है, यहाँ पे हो गया सी डी। तो बी वाला क्या है, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द ए वायर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। आपको ये क्वेश्चन लगाना है, तो इस क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं। देखिए आपको करंट कितनी, क्वेश्चन का यहाँ फार्मूला बता दे रहे हैं, आई आपको दी गई है 5 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया गया, पर मिनट आपको निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन गुड़ेंगे निकलेंगे, तो आई इक्वल टू एन इक्वल टू आई टी अपान ई। ठीक, तो आई कितनी है आपकी करंट 5 इंटू टी का मान कितना है, लेकिन यहाँ पे मिनट दिया है तो सेकेंड आपको कितने प्रति सेकेंड नहीं मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये एन का मान आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रिडबर्ग के संदर्भ में बामर श्रृंखला की दूसरी पंक्ति की तरंगदैर्घ्य बताइए। तो दूसरी पंक्ति की तरंगदैर्घ्य आपको बताना है, तो इसको आप लिखना, बामर श्रृंखला की दूसरी वाली, डी वाली क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए अभिव्यक्ति की एक, मतलब डी ब्रोगली एक्सप्रेशन आपको लिखना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, यही वाला फार्मूला आपको लिखना है, इसका निगमन करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। सेक्शन डी देखिए, रुस्तम अंसारी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया कुलदीप वर्मा है सर। आप रुस्तम, पेपर आप लोग करना, इसको अगर नहीं होंगे तो हम लोग करा देंगे, हम पूरे एक एक क्वेश्चन का आंसर करा देंगे, मॉडल पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द 2 थिन लेंस प्लेस्ड एट
कनेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की परिणामी फोकस दूरी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका सूत्र आपको निकालना है। एक दूसरे पतले हुए लेंस के लिए क्या होता है, 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2 अपान f1 इंटू f2, या f इक्वल टू कह सकते हो f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2, ये आपका फार्मूला। ठीक है, ये अगला देखिए, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को व्युत्पन्न, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण आपको लिखना है। वो क्या होती है, के मैक्सिमम इक्वल टू इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका होता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यूपीएमएसपी की फिजिक्स का मॉडल पेपर क्यों नहीं आया? भैया वही तो है गौरव जी, यूपीएमएसपी का फिजिक्स का मॉडल पेपर वही आया है, इंग्लिश में आया था, हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी टू इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ये यूपीएमएसपी का ही है मॉडल पेपर भैया, 12th का फिजिक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ठीक है, तो ब्यूस्टर के नियम से आपको लिखना है, तो आप इसको कर लेना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम करा देंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर है यहाँ पे, हम पेपर दे रहे हैं आपको मॉडल पेपर, सॉल्व आप ही लोगों को करना है, नहीं होगा तो हम करा देंगे। ये यूपीएमएसपी की है, उसका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही है पेपर दिया, हम दे रहे हैं इसको, बस इंग्लिश में दिया था उन्होंने, हमने इसको नीचे में हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। अगर कोई चीज़ें मिस्टेक हो गई हो हिंदी में ट्रांसलेट करने में तो थोड़ा समझ जाना, समझने के लिए इतना मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर परिपथ नियम लिखिए से आर दूरी पर विद्युत क्या है, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। राइट एम्पियर करंट लॉ, derive the formula for the magnetic field intensity of a distance r from the current carrying straight wire of infinite length। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको डी हो गया। आप क्या क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज 5 मिली हेनरी in which electric current becomes 2 ampere to 12 ampere in 5 millisecond. Find the value of induced electromotive force in coil। किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 40 मिली हेनरी, जिसमें 5 मिली सेकेंड में विद्युत धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कोल मतलब ये कॉइल में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बीज आप इसको कोशिश करना लगाने के लिए, न्यूमेरिकल से थोड़ा बड़ा है, नहीं होगा तो हम इसका अलग से अपलोड कर देंगे वीडियो बना करके। ऐसे E इक्वल टू क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला हम लिख देते हैं। E इक्वल टू होता है आपका एल डी आई बाई डी टी, ये वाला अप्लाई करना। और ई जो इक्वल टू और क्या होता है आपका, ई इक्वल टू होता है ई इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। ये चीज़ें अब लगाना और इसको सॉल्व करना। करंट आपको दी गई है, एल आपका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं, सॉल्व करना है बस। ठीक है, ये समझ में नहीं आया अंसारी जी, आपको देखिए स्वप्रेरण गुणांक एल का मान दिया गया है 40, नहीं होगा तो हम अलग से वीडियो बनाकर इसका हम करा देंगे। आप नीचे लिखा होगा माई मैथलेटर चैनल, उस पर जितने हम इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे हर एक क्वेश्चंस का वीडियो अलग अलग सेपरेट बना के, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। हम यहाँ पे पेपर बस आपको देने आए थे कि आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो बाद में जो बताएंगे सारे क्वेश्चंस हम करा देंगे।
चलो अगला देखो। सुचि जी कह रहे हैं आप जो है ये पेपर हमने नहीं बनाया है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूपीएमएसपी ने जारी किया है, उसी पेपर को हम करा रहे हैं, ये हमने पेपर नहीं बनाया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपीएमएसपी के थ्रू यही पेपर आया है, बस ये इंग्लिश में था, इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए अगला देखो। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 और इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसका लगाना, ये भी न्यूमेरिकल्स है, अगर नहीं होते हैं तो हम करा देंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? 1/f = n -1 1/r1 - 1/r2, ये वाला फार्मूला लगाना और सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो हम करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक छोटी दूरबीन का उद्देश्य, फोकस दूरी मतलब ये फोकल लेंथ आपकी दी गई है 144 सेंटीमीटर और फोकल लंबाई ये दी गई है, फोकल लेंथ इसकी दी गई है 6 सेंटीमीटर। एक एपिस मतलब दूरबीन ये है आपकी टेलीस्कोप। दूरबीन की आवर्धन शक्ति की गणना कीजिए, वस्तु तथा नेत्रिका के बीच की दूरी क्या होगी? तो आवर्धन आपको बताना है, तो आप m = क्या होता है माइनस का FE/FE, ये चीज़ें आपको लगाना और सॉल्व करना। तो 144/36 कितना हो जाएगा? सॉरी 6, तो -24 नहीं, हाँ 6 × 12 24, माइनस का 24 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द एलईडी और सो इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एलईडी क्या है, इसकी जो है 5 विशेषताएं परिपथ आरेख बनाकर देखा। एलईडी जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, जो आपके घर में लगे होते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड पे काम करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पे। ठीक, और इसकी मतलब 5 विशेषताएं बताना है आरेख बना करके। अगला क्वेश्चन देखिए, डी जो है किरचॉफ के विद्युत परिपथों के नियमों को परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। किरचॉफ का जो नियम है विद्युत परिपथ के नियम बना करके आप लोग करना है। एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम। ठीक, अगला देखो, क्वेश्चन आर अथवा करके दिया गया है, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया है। ये इसमें 2 पार्ट हैं, आपको सॉल्व करना। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करना है और दोलनशील विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल वाला है। तो इसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड हाइड्रोजन आइटम कितनी दी गई है? -3.4 eV दिया गया। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट कितनी दी गई? ये दी गई है और h का मान दिया गया है। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है। कोणीय गति से गणना करना है। कोणीय गति, इसका हिंदी में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लेना। एंगुलर मोमेंटम कोणीय गति, आपको कोणीय इच्छा गति की गणना करना है। सॉरी, हम ही देख रहे थे, सॉल्व करा। अच्छा पढ़े, कह रहे हैं कि सॉल्व कर। बेटा यहाँ पे हमने पेपर दिया, आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर नहीं होगा तो हम करा देंगे बेटा, पेपर परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन ई, आपका सेक्शन ई में दिया गया है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हो? बीच में परावैद्युत पदार्थ को ही रख करके बढ़ाओगे। ठीक है, अथवा करके एक क्वेश्चन दिया गया, 5 नंबर के क्वेश्चन है। रैखिक चार्ज घनत्व क्या है? गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन निकालिए। तो ये भी आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है,
2 गुणे 10 की पावर -10 और 2 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार परिपथ में 3 गुणे 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से घूम रहा है, इसे परिकलित कीजिए। आपको ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, इसकी दी गई है 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अथवा करके क्वेश्चन दूसरा दिया गया, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ड्राइव करना है फार्मूला फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन ये है आपका 8। LCR संयोजन के लिए एक श्रेणी अनुनाद परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनाद आवृत्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। रेजोनेंस आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। आपको ड्रा करना है सीरीज रेजोनेंस सर्किट फॉर LCR कॉम्बिनेशन। ड्राइव द फार्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सर्किट। हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। आपको अथवा करके ये क्वेश्चन दिया गया है। एंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के स्रोत का उपयोग करते समय स्क्रीन पर 2 मीटर की दूरी पर 0.6 मिलीमीटर की फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की इतनी दी गई है, चौड़ाई दी गई, फ्रिंज की चौड़ाई का मान। फ्रिंज की चौड़ाई आपको निकालना है, इसकी विड्थ दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है। हाँ, PDF इसका अपडेट कर देंगे अभी क्लास समाप्त होने के बाद। लिंक आपको वही टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन आपका। NPN ट्रांजैक्शन में विद्युत चालन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसका आधार पतला क्यों बनाया जाता है, यह अधिक उपयोगी क्यों है। PNP ट्रांजैक्शन की तुलना में, ठीक है। आपको NPN ट्रांजैक्शन में विद्युत चालन की प्रक्रिया को आपको समझाना है और इसका जो है आधार पतला क्यों बनाया जाता है, यह अधिक उपयोगी क्यों है PNP ट्रांजैक्शन की तुलना में। अथवा करके ये दिया गया हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का विवेचना कीजिए। डिस्कस हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड वेवलेट।